मुर्मू जी से प्रतिमा का सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराकर मोदी और मोदी की सरकार पर वो तमाशा मारा है जिन्होंने मुर्मू जी को बेइज्जत किया था और नई संसद के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया। ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदूज। अछूतों के आंदोलन का मतलब सब हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। खुला युद्ध दुश्मन के साथ होता है कि दोस्त के साथ होता है। अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की आखिरी लड़ाई होगी और इसमें अम्बेडकरवाद की जीत होगी। हम जयपुर से भी मनु की मूर्ति को उखाड़ेंगे। सर, स्वागत है चैनल पर आपका जी। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की जो है वकील के रूप में मूर्ति की स्थापना की गई। द्रौपदी मुर्मू को स्पेशली इनवाइट किया गया, बाकी सब लोगों को भी इनवाइट किया गया था, परंतु बाकी लोग नहीं पहुंचे। कारण क्या है और वजह क्या है कि क्या कारण रहा कि अब मूर्ति की जो 75 साल बाद स्थापना की जरूरत पड़ी? देखिए, अम्बेडकरवाद आहिस्ता आहिस्ता और खासकर जब से NRC CA का मसला चला तो हमारे मुसलमान भाइयों ने भी संविधान को बगल में ले लिया और बाबा साहब की तरफ रुख कर लिया। तो अब जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो फॉलोइंग होगी या मानने वाले हो गए हैं, संविधान में यकीन करने वाले हो गए, वो 90% से ज़्यादा हो गए हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि अम्बेडकरवाद आ रहा है। ये अम्बेडकर ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई अब सीधी होने वाली है। जी बिल्कुल वही उसी बात में मैं आ रहा हूँ। अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की आखिरी लड़ाई होगी और इसमें अम्बेडकरवाद की जीत होगी। और ये जो प्रतिमा लगी है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 76 साल बाद, आज़ादी के 76 साल बाद, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो वकील हैं, जो कानून को जो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ हैं इस देश के में, इसमें सबसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो चंद्रचूड़ साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जो वकीलों की जमात है, वकील हमारे भाई हैं, एडवोकेट जो भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने सबकी नियत और मेहनत को देखते हुए ये ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए, एक तरफ जयपुर हाई कोर्ट में वहाँ मनु की मूर्ति लगी हुई है और इन कंट्रास्ट अब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई एडवोकेट वाली। तो निश्चित तौर से, और उन्होंने, मैंने सुना है, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हम जयपुर से भी मनु की मूर्ति को उखाड़ेंगे। सर, देखा यह जा रहा है कि अम्बेडकरवाद की बात करते हैं लोग, अम्बेडकर को मानते भी हैं, किताबें भी रखते हैं संविधान की, मगर अम्बेडकरवाद क्या है उसके ऊपर पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कोई नहीं करता। क्यों बिखराव की राजनीति करते हैं? क्या अम्बेडकरवाद इस तरीके से चल पाएगा? बाबा साहब को मतलब लोग बाबा साहब को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। अरे यहाँ जो अम्बेडकरवादी हैं वो सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, सुन के अम्बेडकरवाद लाए, पढ़ के अम्बेडकरवाद नहीं लाए। और पढ़ के अम्बेडकरवाद लाए होते तो ये 76 साल नहीं लगते, ये 15-16 साल में, 10 साल में ही ये रिवॉल्यूशन आ जाती, अम्बेडकरवाद आ जाता, जैसी बाबा साहब ने कल्पना की थी। बाबा साहब ने यही कल्पना की थी, 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगा था और 10 साल में हमारे पढ़े लिखे लोग समझ के समझा के और अपने इस देश की सत्ता हाथ में ले लेंगे। और जो कौम जो पावर में होती है, जो जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, उसे अपने हक हुकूक मांगने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आपने वीडियो भी जारी किया था, जी, हमने वो सब देखा उसको। उसके अंदर आपने उसमें समाज को जोड़ने की बात की और साथ ही साथ संविधान की बात की। जैसे ही प्रतिमा लगती है बाबा भीमराव अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी, मायावती खामोश, चंद्रशेखर खामोश और बहुत सारे दलित नेता जो बहुजन नेता कहलाए जाते हैं, ये सब के सब खामोश हो गए हैं। क्या मतलब ये खुश नहीं है या इन लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं, देखिए, जानकारी सब है और अंदर से खुश भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग किसी से बंधे हुए हैं। उन्होंने अपनी हाथ मिलाते मिलाते उन लोगों से गर्दन मिला ली है जो समाज के और बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद के दुश्मन हैं। इसलिए लेडी कहलाई जाती है, आयरन लेडी कहलाई जाती है मायावती, आप उनको कह रहे हैं कि वो बंदी भी हैं और समाज। साहब, आयरन लेडी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आयरन लेडी का मतलब हिंदी में क्या होगा? लोहे की औरत। घर चलाने के लिए मतलब औरतों का बहुत बड़ा हाल होता है, घर को बनाने में और घर को चलाने में हैं। और मतलब पैदा ही वहीं से होता है, घर औरत से ही होता है। ये लोहे की औरत न घर पैदा कर सकती है, न बना सकती है, न चला सकती है। हाँ, एक काम कर सकती है, अगर ऊपर गिर गई तो जान नहीं लेगी तो अधमरा तो कर देगी,
जो काशीराम के साथ में हुआ। क्या इंग्लिश वर्जन को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको समाज का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है। आयरन लेडी का मतलब ये है। अरे मजबूत स्तंभ होता ना तो अब तक तो ब्राह्मणवाद साफ हो गया होता। ये ब्राह्मणवाद को इनवाइट किया। एक तरफ आपने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे लगाए, और फिर आपने उन्हीं ब्राह्मणवादियों और ब्राह्मणवाद की सबसे खतरनाक टीम बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया आपने 1995 में। तो फिर आप अम्बेडकरवादी कहाँ रहे? अब तो अवसरवादी हो गए। और यहाँ तक मैं बताना चाहूँ मानवर काशीराम जी की बात, 1990 में जब 3 MP जीत के आए थे तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें काशीराम जी ने कहा था कि जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, दलितों की महिलाओं के बलात्कार होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो एक पत्रकार ने जवाब दिया कि आपको खुशी क्यों होती है? कि इसलिए होती है कि ये लूट पिट के मेरे पास आएंगे हैं। तो इसका मतलब साफ है काशीराम जी आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था, मेरे पास आज भी वीडियो है उस प्रोग्राम की, कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं अवसरवादी हूँ। और अब अगर काशीराम अम्बेडकरवादी होते, मायावती अम्बेडकरवादी होते, तो ब्राह्मणवाद से दूर रहते। जो उन्होंने खेल खेला था 1585 ठीक था, मंडल कमीशन के आधार पर 15% वो थे सवर्ण हिंदू थे, बाकी के हम सब 85% थे मूल्यवासी। तो वही बात थी। और वो बात काशीराम की ओरिजिनल नहीं थी। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 5, अंग्रेजी का वॉल्यूम नंबर 5 है, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज के पेज नंबर 344 पे साफ लिखा हुआ है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। खुला युद्ध दुश्मन के साथ होता है कि दोस्त के साथ होता है? जो बाबा साहब का ये आदेश था कि खुला युद्ध होना चाहिए, खुला युद्ध का मतलब है मर जाएंगे या मार डालेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, ये देश को अपने को आज़ाद करा के रहेंगे ब्राह्मणवाद के चंगुल से। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अम्बेडकरवादी तो अपनी आन बान शान और बाबा साहब के नाम के लिए मर मिटने वाला होता है। आप कह रहे हैं चंद्रशेखर चुप खामोश है, मायावती खामोश है, तो ये अम्बेडकरवादी नहीं है, वही अवसरवादी ब्रीड है। सर आप ब्राह्मणों पर निशाना साधते रहते हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने में हम सबका साथ दिया है। अरे ब्राह्मणों ने जितनी गद्दारी की है उससे ज़्यादा कोई नहीं की, किसी ने नहीं की। इनका गद्दारी का इतिहास है। ये जितने भी RSS और संघ के जो ब्राह्मण थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कितनी बार माफीनामे दिए हैं उनको लिख के। इन्होंने देश के जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ उन्होंने काम किया, उनको मरवाने का काम किया है। ये तो मुखबिर थे। जो RSS आज जिनका संगठन है, जो ब्राह्मणवादियों का संगठन है, इन्होंने मुखबिरी की है अंग्रेजों के साथ में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे महात्मा गांधी काहे के महात्मा थे? मन में राम और बगल में छुरी वाली वो बात थी। वो दलितों के इतना खिलाफ आदमी था वो महात्मा गांधी कि भाई मुझे मतलब यहाँ तक कहा कि मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें दलितों को अधिकार मिलते हैं। ये गांधी का वक्तव्य है। गांधी ने साफ कहा है कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों को भी बराबर के अधिकार हों। क्या बात कर रहे हैं? बहुजन और दलित जिन्हें कहा जाता है वो बापू गांधी को जो बापू मानते हैं, बापू राष्ट्रपिता मानते हैं। नहीं, अरे आपने तो बहुत कमाल की बात कर दी। राष्ट्रपिता कैसे होगा? मैं तो नहीं मानता है, पूरा दलित समाज नहीं मानता, ओबीसी समाज नहीं मानता। ये किनका राष्ट्रपिता है? उन्हीं का राष्ट्रपिता है जिन्होंने उसको गोली मारी थी। हमारा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। और अगर राष्ट्रपिता है, उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, इनका हिंदुओं का, तो गाय को राष्ट्रमाता कहते हैं। तो गाय का और गांधी का क्या 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 संपर्क है बताएं आप? गांधी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं और गाय को राष्ट्रमाता ये कर रहे हैं जो ब्राह्मण लोग। तो गाय और गांधी का क्या चक्कर है बताएं ना, वो खुल के बताएं। सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा साहब की स्टेचू लगी है, इसको आप अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच में खुले युद्ध की जो बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं नहीं बात कर रहा, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो क्या शुरुआत हुई है? क्या बिल्कुल शुरुआत, वो तो आर पार होना है जी। हमें ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलना है। देश की मुकम्मल आज़ादी उसी दिन मानी जाएगी जब ब्राह्मणों का वर्चस्व ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। कैसे खत्म होगा? बहुजन तो बटा हुआ है। नहीं, बहुजन बटा हुआ नहीं, आस्ता आस्ता कह रहा है। मुझे मुसलमान भाइयों पर फक्र है कि वो अब अम्बेडकर आज की मुकाबले उनके सबसे नंबर 1 की किताब कुरान पाक है, हदीस है, उसके बाद में वो संविधान को भी उन्होंने अपनी किताब मान लिया। बहुजन का साथ क्यों देंगे? बहुजन क्या देते हैं मुसलमानों को? मुसलमान कोई लड़ाई भी नहीं लड़ते हैं बहुजन। देखिए, मुसलमानों के साथ सबने छल किया है, चाहे माया हो, मुलायम हो, कब उन्होंने मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। राइट फ्रॉम BP मौर्य का साथ दिया, मायावती काशीराम का साथ दिया, बाबू जगजीवन का साथ दिया, कांग्रेस में किसका साथ नहीं दिया। लेकिन उनको मतलब गद्दारी हुई मुसलमान से। लेकिन सारे गद्दार थोड़े ये सारे गद्दार नहीं हो सकते। भाई तेज सिंह गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये निश्चित तौर से परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणवाद कहाँ पर उठा है?
जो बिहार के जनगणना के आंकड़े आए, बिहार के जनगणना के आंकड़े का मतलब है हकीकत तमाचा पूरा है, तो वो उससे ब्राह्मणवाद कहाँ पर उठाए। और अभी आप बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, एक मिनट, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो प्रतिमा का जो अनावरण करवाया मुर्मू जी से, तो ये तो मोदी के मुंह पे बहुत तमाचा मारा है जुडिशरी ने। और पार्लियामेंट क्या, वो तो हिंदू मंदिर बना दिया है। वो वहां से करके क्या वो दंड लेके आए उसमें, अरे वो जब जमाना चला गया दंड चलने का, अब नहीं चलने वाला। निश्चित तौर से ये मुल्क की हमें मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, ब्राह्मणवाद का खात्मा जरूरी है, और ये यहाँ टिकेंगे नहीं। ये सारा पैसा जो जा रहा है देश का, दे आर स्क्वीजिंग मनी ऑफ दिस कंट्री, हार्ड अर्न, हमारे यहाँ देशवासियों का पैसा है, देश का पैसा, ये अडानी अंबानी के जरिए और औरों के जरिए, इस सारा बदमाशों के जरिए सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो इन्हें मालूम है कि बहुजन मूवमेंट कामयाब होगा, बहुजन हुकूमत इसमें कामयाब होगी, बेशक 5-10 साल लग जाए, ये मनमानी नहीं कर सकते, इनसे दबेगा नहीं। इनको मालूम पड़ गया। बीजेपी का दावा है कि जनवरी के महीने में सारे बहुजन, सारे दलित हिंदू हो जाएंगे, राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन करेंगे। मतलब नहीं, राम जो जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम ये लिखा है इन्होंने किताब में, क्या लिखा है, आप रामायण पढ़ लेना, आप रामायण पढ़ें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राम तो मर्यादा से कोसों दूर था, छुपके बाली को मारा है। मर्यादा अगर इनकी राम कहानी पे यकीन किया जाए, कौन जाएगा? राम मंदिर में तो सारे बहुजन जाएंगे, कोई नहीं। अरे कौन जाता? जब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देते, मुर्मू को मंदिर में नहीं घुसने दिया, मुर्मू जी को, और रामनाथ कोविंद को सीढ़ियों पर पूजा कर गया है। तो बहुजन तो नहीं मानता नहीं सब चीजों को, बहुजन नहीं मानता। देखिए बहुजन मान रहा है, आस्था मान रहा है। अब देखिए जहाँ तक है दलितों में बात थी, अब जो ओबीसी समाज है वो भी आ रहा है, वो भी बहिष्कार कर रहा है। अब देखिए बिहार में देखिए जो अर्जक संघ काम कर रहा है और दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ये परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर से अम्बेडकरवाद की जीत होगी। और मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा मतलब वाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, और तमाम हमारी जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुर्मू जी से प्रतिमा का, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराकर मोदी और मोदी की सरकार पर वो तमाशा मारा है जिन्होंने मुर्मू जी को बेइज्जत किया था और नई संसद के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया।